ऐसे कुछ था। इसके अंदर हम लोग देखे थे कि हमारा जो है ये एक स्टैमेन है, ठीक है, ये मतलब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो एंड्रोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट की बात की जाए तो स्टैमेन। इसके अंदर हम लोग देखे थे कि हमारा जो स्टैमेन है उसके दो पार्ट है, जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला उसको हम लोग क्या बोले थे, एंथर, और जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो एंथर को होल्ड करके रखा था ऊपर की तरफ, वो क्या था हमारा फिलामेंट। क्या है, फिलामेंट। फिर हम लोग देखे थे कि हमारा जो फिलामेंट है उसका दो एंड था। कितने एंड, दो एंड। जो फ्लावर के पास वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोले थे, प्रॉक्सिमल एंड। पास वाले को, पी से याद रखना, पास वाले को। और डिस्टेंस याद रखना है, डिस्टल एंड। क्या है, डिस्टल एंड। अच्छा, हमारा जो प्रॉक्सिमल एंड है वो कहाँ पे अटैच्ड होगा, थैलेमस पे। ये देखे थे ना हम। अगर फ्लावर को, अगर एक और फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर देखें तो फ्लावर के अंदर जो है एक हमारा क्या था, एक हमारा सबसे नीचे में क्या था, पेडिसल, जो होल्डिंग स्ट्रक्चर था, और साथ में हमारा क्या था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और ऊपर में क्या था हमारा, थैलेमस। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना, ये थैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये थैलेमस क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। इसी के ऊपर जो है ना फ्लावर का जितना भी हर्ल है कहाँ पे अरेंज होगा, इसी थैलेमस पे। तो हम लोग देखे थे सबसे पहले हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल जो है अरेंज था। फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल था, ठीक है। और साथ में हमारा क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव हर्ल। दो तो हो ही गया, बाकी एक हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा कौन सा है, पेटल या सेपल, सेपल जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, सेपल। ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया क्या, स्टैमेन। ये क्या हो गया, पिस्टिल या कार्पिल। और साथ में हमारा क्या था, साथ में हमारा क्या है, ये जो कलरफुल पार्ट है हमारा, कौन सा पार्ट, पेटल्स। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर हम लोग देखे चार चीज़ें, कौन कौन सा, सबसे नीचे में सेपल्स, उसके ऊपर पेटल्स, उसके ऊपर एंड्रोसियम, उसके ऊपर गायनेशियम। और ये सारा का सारा किस पे अरेंज है, थैलेमस पे। एक्चुअली हम लोग कल ये बोले थे कि हमारा जो ऑल दी फोर हर्ल ऑफ द फ्लावर आर एक्चुअली मॉडिफाइड लीफ, एंड ऑल दी फोर हर्ल ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन थैलेमस। और हमारा जो थैलेमस वो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। और बताया था कि स्टेम है तो उसके ऊपर क्या होगा, नोड एंड इंटरनोड होगा। लेकिन स्टेम थैलेमस के अंदर जो है नोड एंड इंटरनोड क्या है, हाईली कंडेंस है, इसलिए दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लावर के अंदर किसका रिफ्लेक्शन दिखता है, शूट सिस्टम का। शूट सिस्टम के अंदर देखे थे ना कि शूट सिस्टम को किसी भी सिस्टम को शूट कहने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसके स्टेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लीफ होना चाहिए। स्टेम, लीफ एंड ब्रांच होना चाहिए। और फ्लावर के अंदर बिल्कुल दिख रहा है कि इसके ऊपर क्या है, लीफ भी दिख रहा है, जो ऑल दी फोर हर्ल आर मॉडिफाइड लीफ। और साथ में क्या दिख रहा है हमें, थैलेमस। और थैलेमस क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर बात की जाए हमारा जो प्रॉक्सिमल है वो कहाँ पे अटैच्ड है, अटैच्ड ऑन थैलेमस। और ये वाला एंड कहाँ पे अटैच, ये वाला जो, अच्छा डिस्टल एंड किसके साथ अटैच्ड है, एंथर के साथ। और एंथर हमारा क्या है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब क्या है, इसके अंदर दो लोब है। अगर सामने से देखे तो दो लोब है, अगर जो थोड़ा सा और करके देखे तो हमारा दो लोब दिख जाएगा इस तरह से। साइड से अगर देखें तो जैसे सामने से ऐसे दिख जाएगा, जैसे अगर दो लोब है तो अगर हम देखें अगर सामने से तो एक ही लोब नज़र आएगा, लेकिन अगर साइड से देखें तो दो लोब दिख जाएगा। अभी एक ही लोब दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो दो लोब दिख गया। तो दो लोब में कैसे नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंथर हो गया। एंथर के अंदर ये राइट वाला लोब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला लोब दिख जाएगा। अच्छा, ये जो एंथर है, एंथर जो लोब है आपस में जो जुड़ा हुआ है, जो ये जो एंथर है आपस, दो एंथर जो आपस में जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, कनेक्टिव के थ्रू। और इसी कनेक्टिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फिलामेंट जुड़ा हुआ है। इसी रास्ते से जो है खाना और पानी जाता है, कहाँ, एंथर के अंदर। अच्छा, इसी एंथर के अंदर क्या बनना है, मेल गैमेटोफाइट। कौन, मेल गैमेटोफाइट हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। क्या है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है कहाँ पे, एंथर के अंदर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम लोग जो है इस एंथर को
अब एंथर के अंदर झांक के देखते हैं। जैसे ये कौन सा सेक्शन है फ्लावर का? ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर साइड सामने से देखना हो तो कैसा काटेंगे? ट्रांसवर्स। अगर ऊपर से देखना हो तो लॉन्गिट्यूडनल। देखते हैं अब आगे आज का शुरू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसको देखते हैं? एंथर को कट करते हैं। ठीक है, फोन आ रहा है, किसका फोन आ रहा है? अच्छा, हट गया ना। ये हमारा क्या है? एंथर। और ये हमारा क्या है? अच्छा, स्टॉक ऑफ द फ्लावर क्या है हमारा? स्टॉक ऑफ द फ्लावर क्या बोले थे? पेडिसेल। याद आ रहा है? जो फूल को जो हम पकड़ते हैं जिस हिस्से से होल्ड करने, होल्डिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या है? पेडिसेल। अच्छा, इस एंथर को जो है ना हम कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। इस एंथर को अगर हम कट करें और कहाँ से देखें? ऊपर से। क्या ये कौन सा सेक्शन होगा? अगर एंथर को इस तरह से कट करेंगे मतलब कि ये वाला, तो कौन सा? अगर ऊपर से देखना हो तो। अच्छा, एंथर को अगर ऐसे कट कर दे तो दिखेगा कुछ? नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ऊपर से कट करे तो अच्छे से दिख जाएगा। दो अलग अलग जो लोब है ना, जो दो लोब है ना, दिख जाएगा। अच्छा, अगर हम एंथर को ऊपर से कट करके देखते हैं तो हमारा एंथर कुछ इस तरह से दिखता है। किस तरह से दिखता है? इस तरह से। मतलब ये जो आगे जा करके इमेजिन कर पा रहे हो ना? ऊपर से देखने पे इस तरह से 3D तो नहीं बना सकते हम ये वाला। ठीक है, अच्छा, ये हमें अगर एंथर को ऊपर से देखने पे इस तरह से हमें दिखेगा। कैसे दिखेगा? अगर ऊपर से कट करें ना तो एंथर को, अगर ऊपर से कट करके एंथर ऐसे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से कट करके एंथर को ऐसे दिखा रहे हैं। ये किताब में अच्छे से दिखाया हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम अगर देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो बीच में जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? लोब। ये दो लोब को डिवाइड कर रहा है। ये हमारा राइट लोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट लोब। ठीक है, ये जो लाइन है किसको अलग कर रहा है? ये किसको डिवाइड कर रहा है? लोब को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी ये बोलती है कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है एक रन करता है किसके थ्रू द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। क्या बोला मैं? एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो हमारा, मान लो कि ये हमारा फिलामेंट है, तो ये जो हमारा ये हमारा राइट लोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट लोब हो गया। अच्छा, इस राइट लोब के अंदर जो है हमारा ये हमारा कौन सा लोब हो गया? ये राइट लोब हो गया। लोब के लिए हम क्या करते हैं? एल। ये L1 है, ये क्या है? L2 है। ये लोब 1 है, दूसरा क्या है? लोब 2 है। इस लोब के अंदर जो है ना दो थीका है। क्या है? इस लोब के अंदर क्या है? दो थीका है। हर एक लोब के अंदर कितना थीका है? दो थीका है। थीका है मतलब स्पेस है। क्या है? थीका है मतलब L1 के अंदर जो है थीका 1 है, T1 है, और क्या है? ये T2 है। L2 के अंदर क्या है? T1 है और क्या है? T2 है। क्या बोला मैं? कि हमारा अगर एंथर को अगर क्रॉस सेक्शन देखे तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले दिखेगा दो लोब दिखेगा। क्या दिखेगा? दो लोब दिखेगा। और हर एक लोब के अंदर क्या दिखेगा? दो थीका दिखेगा। क्या दिखेगा? एक लोब, अगर बात करें एंथर को अगर ऊपर से देखें तो दो लोब दिखेगा और हर एक लोब के अंदर क्या दिखेगा? दो थीका दिखेगा। और सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हमारा दो लोब है। क्या है? दो लोब है। ये हमारा कौन सा लोब है? L1 है। L1 है। ये हमारा क्या है?
L2 लोब है। इस L1 के अंदर जो है 2 लोब है कॉर्नर पे, थीका है, क्या है T1 थीका है और क्या है T2 थीका है। ये T1 थीका है और क्या है 2 थीका है। और ये किसको अलग कर रहा है, 2 लोब को। ये लाइन किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड 2 लोब। ठीक है। अब देखो हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी ये बोला कि अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन अलोंग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट दैट डिवाइड 2 थीका। क्या बोला एनसीईआरटी, ये इस लाइन की बात कर रहा है कि ये जो एक ग्रूव है ना, ये जो ग्रूव है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। ग्रूव मतलब गड्ढा। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा जो किसके अलोंग रन करेगा, अलोंग दी लेंथ ऑफ दी फिलामेंट, और वो किसको अलग करेगा, 2 थीका को अलग करेगा। मतलब ये वाले ग्रूव की बात नहीं कर रहा गड्ढा, किस ग्रुप की बात कर रहा है, इस ग्रुप की बात कर रहा है। तो एक जो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है रन करेगा, जो किसको डिवाइड करेगा, 2 थीका को। ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या होता है, आज के बाद क्या रखेंगे, ग्रुप मतलब क्या हुआ, गड्ढा। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप run along the length of the length मतलब ये जो हमारा फिलामेंट है ना, ये हमारा एंथर हो गया, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंथर हो गया। एक ग्रुप होगा, गड्ढा होगा जो किसके अलोंग रन करेगा, अलोंग दी लेंथ ऑफ दी फिलामेंट। जो अगर मान लो कि अगर हम जो है ना ऐसे कट करके ऐसे दिखा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, अगर ऐसे दिखे तो ग्रुप दिख जाएगा, अगर ऐसे दिखेंगे तो ग्रुप थोड़ा सा यहाँ पे दिखे ना, गड्ढा टाइप का दिखेगा ना। जो किसको ये जो एनसीईआरटी ग्रुप की बात कर रहा है, ये वाले ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, किस ग्रुप की बात कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रुप है उसकी बात कर रहा है। मतलब कि ग्रुप इज प्रेजेंट बिटवीन 2 थीका, नॉट बिटवीन 2 लोब। लेकिन अगर क्वेश्चन जैसा है कि जो है ग्रुप किसको डिवाइड करता है, लोब को या फिर थीका को, बोलेंगे थीका को। एनसीईआरटी क्लियरली बोला है कि जो है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो रन करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, जो किसको डिवाइड करता है, 2 थीका को, नॉट 2 लोब। विच डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा, विच डिवाइड 2 थीका। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़े कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने ये पढ़ा कि हमारा जो एंथर है वो क्या है, सबसे पहले बाइलोब्ड है। क्या पढ़ा, एंथर के क्या खासियत है, बाइलोब्ड है, और हर ईच लोब हैज़ 2 थीका, इसीलिए उसको बोलते एक टर्म होता है डाइथीकस। एंथर इज डाइथीकस, क्योंकि क्या है कि हर एक लोब के अंदर क्या है, 2 थीका है, और हर एक थीका के अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है। सिंपली याद रखना है कि हर एक कॉर्नर पे ये जो 4 थीका है ना, चारों थीका के अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इसीलिए एंथर क्या है, टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4। मोनो बाई या डाई, उसके बाद ट्राई, उसके बाद टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। इसीलिए हमारा जो एंथर हो क्या है, टेट्रास्पोरेंजिया। क्या क्या याद रखा है, सबसे पहले 2 लोब है तो क्या है, बाइलोब्ड, उसके बाद डाइथीकस, उसके बाद क्या टर्म आया, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट। तो हमारा जो एंथर है, एंथर की अगर बात की जाए, अगर सिंपली अगर बात करें हम, अगर एक इसका किसकी बात करें, ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन। अगर स्टैमेन की बात की जाए तो स्टैमेन के अंदर जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा क्या है, फिलामेंट है। क्या है, फिलामेंट है, और दूसरा हमारा क्या है, एंथर है। इधर से तो और लिख लेंगे, ठीक है। अगर फिलामेंट की बात की जाए तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग है, थीन है। क्या है, लॉन्ग है, थीन है, मतलब एनसीईआरटी टर्म लिखा है सिलेंडर, SLENDR। लॉन्ग है, थीन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर। अच्छा, ये क्या है, हमारा होल्डिंग स्ट्रक्चर है। किसके लिए, किसको होल्ड करके रखा है, एंथर को। स्टॉक फॉर दी एंथर,
सही ना। ये कौन उठा के रखा है एंथर को, इतना ऊपर कौन उठा के रखा है, फिलामेंट उठा के रखा है। ठीक है, बस इतना बात किसके बारे में याद रखना है। अच्छा, फिलामेंट का जो एक और बात याद रखना है कि फिलामेंट का जो हमारा जो डिस्टल एंड है वो अटैच्ड है एंथर से, और जो पोस्टीरियर एंड है वो कहाँ से अटैच्ड है, थैलेमस से। और इसमें याद बस वही याद रखना है कि इसका जो फिलामेंट का जो क्या है, पहला कौन, प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड वो अटैच्ड है कहाँ पे, थैलेमस पे। और थैलेमस हमारा क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। और जो हमारा डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड मतलब दूर वाला, जो हमारा डिस्टल एंड है वो कहाँ पे अटैच्ड है, एंथर से। इतनी बात क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, एंथर, कि यही तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके अंदर क्या बनना है, पॉलन ग्रेन, जो मेल गैमेट है हमारा। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा एंथर है, सबसे पहले ये देखेंगे पहला पॉइंट कि एंथर इज बाइलोब्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर इज बाइलोब्ड मतलब इसके अंदर कितना लोब होगा, 2 लोब होगा। राइट लोब होगा, देखिए ना, एक राइट लोब है, ये क्या है, लेफ्ट लोब है। ये जो है 2 लोब हुआ ना, कि ये जो हमारा ये हुआ, कौन सा लोब हुआ, ये हमारा हो गया राइट लोब, ये हमारा मतलब L1 हो गया, फर्स्ट लोब क्या हो गया, फर्स्ट लोब। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लोब। अब लोब में के अंदर थीका 1, थीका फर्स्ट, और ये थीका सेकेंड। और हर एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया। कितना माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब चारों कोना पे जो है ना 4 थीका, और चारों थीका पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसीलिए हमारा एंथर हमारा क्या है, टेट्रास्पोरेंजियल। एंथर इज बाइलोब। उसके बाद क्या लिखेंगे, ईच लोब हैज 2 थीका। ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 थीका। So anther is डाइथीकस। डाई मतलब 2, कितना थीका है, 2 थीका। अगला पॉइंट कि जो है हम ये बोलेंगे, डाइथीकस हो गया, बाइलोब्ड हो गया, और क्या बोलेंगे कि ईच थीका हैज सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब कि हर एक थीका के अंदर क्या होगा, ईच थीका हैज माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच थीका कंटेन सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितना थीका 4 थीका। एक एंथर के अंदर 4 थीका, और 4 थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितना माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक। सो जनरली एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, इतना लिखो, पॉज करो वीडियो। कहाँ है, कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू। लॉक्ड हो गया, लॉक नहीं है। अच्छा, ये देखे थे कि हमारा जो जनरली जो हमारा जो एंथर होता है वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथीकस और बाइलोब्ड। अच्छा, जनरली हम ये कहेंगे कि हमारा जो एंथर है वो क्या है, जनरली हमारा जो एंथर है वो क्या है, डाइथीकस है, और क्या है, डाइथीकस है, और क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट।
लेकिन रेयरली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो एंथर है वो क्या होता है, मोनोथिकस भी होता है। क्या होता है? मोनोथिकस। ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा एंथर के अंदर कितना लोब होगा? 2 लोब होगा। अब उस 2 लोब, हर एक लोब के अंदर ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक लोब के अंदर क्या, एक ही थीका। देखिए ना कि एक लोब के अंदर 2 थीका दिखा, एक लोब के अंदर 2 थीका दिखा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक लोब के अंदर सिर्फ एक ही थीका, एक लोब के अंदर सिर्फ एक ही थीका। तो ऐसा एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरेंजिएट। अच्छा, ऐसे थीका बोलेंगे जैसे कि ये तो हो गया हमारा डाइथीकस, वो क्या होगा? मोनोथीकस हो जाएगा। क्या होगा? मोनोथीकस। अच्छा, जैसे हमारा अब एंथर को बोलेंगे, एंथर हमारा 2 तरह का हुआ। तो मोस्टली जो है 90% प्लांट के अंदर कैसा होगा? डाइथीकस। क्या होगा? डाइथीकस। लेकिन कभी कभी कैसा भी होगा? मोनोथीकस भी होगा। मीन्स मोनोथीकस होगा तो क्या होगा? ईच लोब हैज ओनली सिंगल थीका। डाई का तो पता ही है सारा, ईच लोब हैज 2 थीका। यहाँ पे क्या होगा? 2 थीका। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे तो क्लियर हो जाएगा बात। अगर हम जैसे कि बोलें कि डाइथीकस का तो पता है, अगर मोनोथीकस का बनाना चाहे, यही हमारा एंथर हमारा क्या है? यही है एंथर हमारा, यही है। बस फर्क ये होगा कि यहाँ भी 2 लोब बनेगा। कैसे बनेगा? 2 लोब बनेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि हर एक लोब के अंदर सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ सिंगल थीका। क्या होगा? सिंगल थीका। ये क्या होगा? L1 के अंदर लोब 1 है, ये लोब 2 है। L1 के अंदर T1 थीका और L2 के अंदर T2 थीका। ठीक है, तो हम ये देखिए, ये हमारा कैसा, हमारा ये जो हम ये बोलेंगे कि एक 2 टर्म बोले हम कि एंथर इज ऑलवेज बाइलोब्ड। बहुत सही बात है। बोले, और एक और दूसरा टर्म हम बोले कि एंथर इज ऑलवेज डाइथीकस। तो क्या होगा? सही बात है, गलत बात है? सम टाइम इट मे बी मोनोथीकस। तो हम एक टर्म बोले नोट बना करके कि ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन करे कि एंथर इज ऑलवेज बाई लोब्ड, तो क्या बात है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ऑलवेज टर्म है ना, ऑलवेज। अब आ जाए एंथर इज ऑलवेज डाइथीकस। क्या होगा ये? फॉल्स। क्लियर बात है? अच्छा, क्वेश्चन आता है कि इफ एंथर इज इन मोनोथीकस, एंथर इन मोनोथीकस एंथर number of sporangia in monothecous anther, number of sporangia कितना होगा यहाँ पे बताओ? 2। सिर्फ क्या? इसीलिए क्या है ये? बाय, ये 2 क्या हमारा स्पोरेंजिया है, 2 स्पोरेंजिया। इसीलिए क्या है हमारा जो मोनोथीकस एंथर है वो क्या है? बाय स्पोरेंजियन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? बाय स्पोरेंजिएट। और ये हमारा क्या है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? 2 स्पोरेंजिया, इसलिए क्या होगा ये? बाय स्पोरेंजिएट। क्या होगा ये? बाय स्पोरेंजिएट। मोनोथीकस एंथर इज बाय स्पोरेंजिएट एंड डाइथीकस एंथर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, तर अब हम जो है ना थोड़ा सा एंथर का जो हम जो पढ़े ना माइक्रोस्पोरेंजियम, अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं अंदर जा कर के क्या एक्चुअली में है क्या माइक्रोस्पोरेंजियम।
माइक्रोस्पोरेंजियम का पढ़ेंगे हम लोग। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 4 लेयर है। कितना लेयर? 4 लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो एंथर जो है ना 2 तरह का होगा। एक होगा इमैच्योर एंथर, एक क्या होगा? मैच्योर एंथर। इमैच्योर एंथर मतलब जिसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं होगा, और मैच्योर एंथर मतलब जिसमें पॉलन ग्रेन भर जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। हम किसी एक पोर्शन पे बनाएंगे, बाकी पोर्शन समझ लेना। ठीक है, कहाँ पे बनाते हैं? यहीं बनाते क्या? चलो, चारों तरफ नहीं बनाएंगे हम। बनाना शुरू करो। वीडियो पॉज ही कर दो अभी, बिना मतलब का। नोट कर लिए? अच्छा, अगर जो है जैसे कि हम ये देखे थे कि हमारा जो एंथर है, टिपिकल एंथर जो है क्या है? बाइलोब्ड है, 2 लोब है। ये जो है लाइन किसको डिफाइन ये कर रहा है? लोब को। और ये लाइन किसको डिवाइड कर रहा है? 2 थीका को। मतलब ये जो थीका 1 है और थीका 2 है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की जो बात कर रहा है वो कौन सा? डिवाइडिंग 2 थीका है। एनसीईआरटी ने जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की बात की है कौन सा? ये वाला, डिवाइडिंग 2 थीका। और हर एक कॉर्नर पे क्या है? हर एक कॉर्नर पे क्या है? एक माइक्रोस्पोरेंजियम। और उस माइक्रोस्पोरेंजियम का हम लोग देंगे ये कलेक्टिव स्ट्रक्चर, 4 जो लेयर हैं उसी को आपस में हम लोग क्या बोलते हैं? एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम इज कवर्ड बाय कितने लेयर? 4 लेयर। सबसे बाहर वाला ईपी हमेशा याद रखना। ईपी मतलब क्या होता है? हमेशा सरफेस। ईपी मतलब अपॉन। जो हमारा जो स्किन है ना वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू है। क्या है? एपिडर्मल टिश्यू है। तो इसीलिए स्किन एपिडर्मल, ईपी वर्ड हमेशा किसके लिए? सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके क्या बोलते हैं? ईपी। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। जैसे ईपी की जगह और बोल सकते हैं एक्सो। एक्सो मतलब बाहर, ईपी मतलब मतलब ही बाहर, और एंडो मतलब अंदर। सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस। अच्छा, डर्म वर्ड हमेशा जो है ना, जैसे हमारे स्किन के लिए इस्तेमाल होता है डर्म। जैसे प्लांट के लिए क्या होगा? जैसे हमारा अगर एंथर का सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा वो कौन सा लेयर होगा? एपिडर्मिस। ये चारों ये जो पूरा लेयर होगा एंथर की चारों तरफ, ये कौन सा लेयर? एपिडर्मिस। ठीक है। अच्छा, काटना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन कट जाएगा? एपिडर्मिस। उसके बाद कौन कटेगा? एंडोथेशियम। उसके बाद मिडिल लेयर, और आखिरी में कौन कटेगा? टैपेटम। अच्छा, ये जो इनसाइड द ऑल 4 लेयर ऑफ द इनसाइड ऑल द 4 लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, इन द मिडल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम एक कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा। अच्छा, इसके हिसाब ये जो पूरा चारों जो हमारा लेयर है, चारों का अलग अलग क्या है? फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एंथर है ना कितने तरह का? ये हमारा कैसा सेक्शन एंथर है? यंग एंथर है। एंथर हमारा सबसे पहले कितने तरह का? 2 तरह का। कितने तरह का? 2 तरह का एंथर। एंथर जो हमारा एंथर कितने तरह का? अच्छा, अगर बात करें यंग एंथर के अंदर कितना लेयर? 4 लेयर। और बीच में क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में जाए क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। एक और 2-4 चीज़ें और याद रखो कि जब एंथर जब यंग रहता है ना तो उस चारों कॉर्नर पे सिर्फ क्या दिखता रहता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यही जब एंथर जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब शुरुआत में जो एंथर रहता है अंदर से बिल्कुल क्या रहता है? भरा हुआ। क्या रहता है? अंदर से भरा हुआ, बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है। अब जैसे ही ये एंथर जो है मैच्योर होता रहता है, इसके अंदर जो है खाली जगह बनता रहता है, और खाली जगह हमें क्या भरता रहता है? पॉलन ग्रेन। और ये जो खाली जगह है ना उसको बोलते हैं पॉलन सैक। मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो कैसे ग्रो करेगा? किसके? अलोंग द लेंथ ऑफ द
एंथर। जैसे एक ऊपर में एक 4 कॉर्नर पे देखिए 4 कट किए, जैसे ऐसे कट किए, ऐसे करके देखिए तो 4 कॉर्नर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखा, जब एंथर हमारा क्या था, यंग था। अब जैसे जैसे ग्रो करेगा ये माइक्रोस्पोरेंजियम अब जो है खाली जगह बनने, पहले क्या था, बिल्कुल भरा हुआ था, अब खाली जगह भरने लगेगा। और ये जो खाली जगह बनेगा उसमें क्या भरने लगेगा, पॉलन ग्रेन। ये जो खाली जगह बन रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। सैक मतलब क्या होता है, बैग। जो स्क्रॉटल सैक होता है ना, स्क्रॉटम, मेल का जो स्क्रॉटम होता है उसमें स्क्रॉटल सैक, बैग, पॉच लाइक स्ट्रक्चर। तो सैक हमेशा किसके लिए होता है, हमेशा बैग लाइक स्ट्रक्चर या पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा क्या है, पॉलन सैक, मतलब वो थैला जिसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन भरा हुआ, वो क्या हमारा। इसका मतलब पहले एंथर जब मैच्योर रहता है तो चारों का चारों लेयर रहता है और बीच में क्या रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यही बाद में जाकर ये स्पोरोजिनस टिश्यू किस में बदल जाएगा, पॉलन ग्रेन में। और माइक्रोस्पोरेंजियम किस में बदल जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम किस में बदल जाएगा, पॉलन सैक में। और उस पॉलन सैक के अंदर क्या भर जाएगा, पॉलन ग्रेन। जब बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा हमारा जो एंथर, उसके बाद जो है ये वाला जो लाइन है ना, ये जो लाइन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव वाला जो लाइन है वो यहीं से फटेगा और क्या निकलेगा बाहर, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसेंस। रैप्चरिंग ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड डाइसेंस। इस रीजन को एक्चुअली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमियम। और अच्छा से बोलो तो क्या बोलेंगे, स्टोमियम। तो रीजन ऑफ डाइसेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्टोमियम। एनसीईआरटी ने स्टोमियम वर्ड ने इस्तेमाल किया, क्या बोला कि लाइन ऑफ डाइसेंस। ये इसी लाइन के थ्रू क्या होगा, ये लाइन एक्चुअली ये पूरा एक लाइन होगा ना एंथर पे। बात करें एंथर का, जैसे कि मान लो कि ये 4 लोब है, क्या है, एंथर का 4 लोब, 2 लोब, 2 लोब है, 2 लोब है, एक ये लोब, ये है, एक दूसरा लोब ये ऐसे दिखा रहे हैं, 2 लोब है। और हर एक लोब के अंदर कितना थीका है, 2 थीका है, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका है। चारों थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। पहले भरा हुआ है, क्या भरा है, पहले भरा हुआ है, चारों लेयर है और बीच में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब स्पोरोजिनस टिश्यू धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिजेनरेट होने लगेगा और क्या बनने लगेगा, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन बन लगेगा तो भाई पॉलन ग्रेन बना है तो अभी एंथर मैच्योर इमैच्योर है तो कोई ना कोई जगह रखने के लिए चाहिए, जमा करने के लिए। अब ये जो हमारा जो बीच में जो जगह बन रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू जो कन्वर्ट हो रहा है पॉलन ग्रेन में, तो खाली जगह बन रहा है। तो खाली जगह बनता रहेगा, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम धीरे धीरे क्या होगा, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, एंथर हमारा कितने तरह का, 2 तरह का। कितने तरह का, 2 तरह का। एक है हमारा यंग एंथर, क्या है, यंग एंथर। अच्छा, एंथर हमेशा जो है ना किस सीजन में फटता है पता है, ड्राई सीजन में। देखेंगे हम लोग, एक लेयर है ये एंडोथेशियम, यही लेयर जो है ना, यही लेयर हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन डाइसेंस। हम लोग कल पूरा पढ़ेंगे कि ये चारों लेयर का क्या क्या काम है और चारों लेयर किस चीज़ का बना हुआ है। इसमें से ये जो है ना टैपेटम, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन किसको, पॉलन ग्रेन बनने के लिए। पॉलन ग्रेन बनने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी वो कौन देगा, टैपेटम देगा। ये हेल्प करेगा हमारा किसमें, ये हेल्प करेगा हमको डाइसेंस में। क्या चीज़ में हेल्प करेगा, डाइसेंस में। मिडिल लेयर भी देखेंगे, मिडिल लेयर के अंदर फूड स्टोरेज रहेगा, यहाँ से कौन एब्जॉर्ब करेगा फूड, टैपेटम। टैपेटम देगा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट हो रहा है ना पॉलन ग्रेन में, इस बनने के दौरान जो एनर्जी इस्तेमाल होगा वही न्यूट्रिटिव लेयर। ये क्या है हमारा, न्यूट्रिटिव लेयर। एंथर 2 तरह का, यंग एंथर, दूसरा हमारा क्या है, मैच्योर एंथर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यंग एंथर के अंदर, पहला पॉइंट लेता हूँ मैं, पॉलन ग्रेन। अच्छा, पॉलन ग्रेन, अच्छा थोड़ा सा और इधर लेते हैं पहला पॉइंट। यंग एंथर में पॉलन ग्रेन होगा, नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा। अगर बात करूँ मैं लेयर की बात करूँ, कैसे की बात करूँ, लेयर की बात करूँ, मतलब जो चारों लेयर हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, 4 लेयर होगा। कितना लेयर होगा, और जब जो एंथर मैच्योर कर जाता है ना, सिर्फ 4 में से 2 डिजेनरेट कर जाता है, 2 क्या हो जाता है, बच जाता है। तो सिर्फ क्या, कितना लेयर यहाँ पे, 2 लेयर। और क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो यंग एंथर है उसके अंदर क्या है हमारा, माइक्रोस्पोरेंजियम।
यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अगर बात करें डी, यही यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यंग एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है और जो मैच्योर एंथर उसके अंदर क्या बन गया, ये पॉलन सैक बन गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉलन सैक। एक और पॉइंट है, पॉलन सैक यहाँ पे नहीं है, पॉलन सैक यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किसमें बदल गया है, पॉलन सैक में। अच्छा, पॉलन सैक क्या है, पॉलन एनसीईआरटी बोला पॉलन सैक फिल्ड विथ, अच्छा बोला है कि जो है कि जब जो है ना, जब पॉलन ग्रेन जब बनता है तो जो है ना हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है क्या है, रन करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द फिलामेंट और उसमें क्या, और फिल उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, पॉलन ग्रेन। और वो पॉच लाइक स्ट्रक्चर को जिसके अंदर पॉलन ग्रेन भर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन सैक। मतलब कि ये जो है क्या है, बैग फिल्ड विथ अच्छा, अगर बात करें डी में, यंग एंथर के अंदर हमारा जो एंथर होगा बिल्कुल क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अंदर से बिल्कुल क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट मतलब, कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल भरा होगा, अंदर से कोई खाली जगह नहीं होगा। मतलब कॉम्पैक्ट मतलब नो फ्री स्पेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो पॉलन सैक बैग भर गया ना, यहाँ पे क्या होगा हमारा जो इसके अंदर क्या होगा, ये अगर बात करें मैच्योर एंथर के अंदर क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा, स्पेस प्रेजेंट फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन, कॉम्पैक्ट टिश्यू होगा। यहाँ पे होगा स्पेस प्रेजेंट जिसके अंदर क्या भरा होगा, फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन। और बात करें हम ई, यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन के अंदर। ये बात समझ में आया, क्या क्या समझ में आया कि हमने देखा कि एंथर जो है दो तरह का है। अगर यंग एंथर की बात करें तो यंग एंथर के अंदर अगर बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर चारों तरफ क्या होगा, चार माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ कितना लेयर होगा, चार लेयर होगा। सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेलियम, बीच में मिडिल लेयर, उसके बाद टैपेटम। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें हम चारों लेयर का चारों काम है, आप वो बात कल देखेंगे हम लोग। अगर उसकी बात करें एंथर का, दो तरह का एंथर, यंग एंथर, दूसरा हमारा क्या है, मैच्योर एंथर। अगर यंग एंथर की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन अभी नहीं बना है, सिर्फ लेयर है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, चारों के ऊपर चार लेयर है और बीच में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू धीरे धीरे क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे खाली जगह बनेगा, यहाँ पे खाली कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना अंदर की तरफ। यहाँ पे जो चारों जगह, चारों कोना पे चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में खाली जगह बनेगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ खाली जगह बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन सैक। उसका पॉलन सैक में क्या बढ़ जाएगा, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसीलिए बोलिए यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें क्या बन गया, पॉलन सैक। ये इस पॉलन सैक के अंदर जो है क्या भरा होगा, पॉलन ग्रेन भरेगा। यहाँ पे हमारा यंग एंथर बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, कॉम्पैक्ट टिश्यू से मिलकर बना हुआ, कोई खाली जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्री स्पेस प्रेजेंट है, फ्री स्पेस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और फ्री स्पेस में क्या भरा हुआ है, पॉलन ग्रेन। बाकी बात करें इन द मिडल ऑफ द इन यंग एंथर, इन द मिडल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम अ कॉम्पैक्ट टिश्यू इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। बाकी जब मैच्योर जैसे होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा।